हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 1 है तो देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होगी अपनी वो क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें ए बी और सी बिलोंग टू, ये अपने क्या होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, और जिसमें ए नॉट इक्वल टू क्या होता है अपना 0। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो अब जो अपने को ये जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी हैं, इनको अपने को क्या करना है कि इनके रूट्स अपने को फाइंड करने हैं, और वो भी बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन की मेथड अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने अच्छे से पढ़ा है उसको। तो देखो, फैक्टराइजेशन मेथड से अपन इसके रूट्स को फाइंड आउट अपन करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो, इसके रूट्स फाइंड अपन कैसे करेंगे। तो बाय फैक्टराइजेशन जो मेथड है तो उसके अंदर अपन सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले अपनी दो ही चीज होती है कि एक तो अपने को इसका देखना पड़ता है सम, और सम हमेशा कौन सा होता है, जो इसकी मिडिल टर्म होती है -3, जो -3x। तो x जो है तो उसका जो कोफिशिएंट कितना है, -3। कितना है, -3। अब आप कहोगे सर -3 ही क्यों, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में जो मिडिल टर्म होती है उसको अपन क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट, यानी उसी को ही अपन तोड़ते हैं। तो सम अपना क्या है, -3, और जो इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है अपने पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है, -10। तो -10 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो 1 ही है, तो अपना क्या आ जाएगा, -10। ठीक, अब देखो अपने को ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका सम तो क्या है -3, और जिसका प्रोडक्ट क्या है, -10। तो जब, या तो देखो अपन दिमाग लगाते हैं कि दो नंबर वो कौन से, और यदि न सोच पाए तो जो अपना प्रोडक्ट है उसका अपन क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ -10 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलसीएम आप प्लस मतलब प्लस वाला नंबर लेके भी ले सकते हो। तो देखो 2 5 10 गया और 5, तो अपने पास दो ही नंबर आए। कितने आए, 2 और 5। अब 2 और 5, अब देखो, अब सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे इन दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, -3। तो 2 + 3, सॉरी 2 + 5, अब ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो अपने को चाहिए क्या, -3। तो -3 चाहिए, तो मैं बड़ी वाली संख्या के पीछे क्या लगा दूं, माइनस। हाँ देखो, 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -3। और प्रोडक्ट कितना चाहिए, -10। तो 2 × -5 इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो इन दोनों नंबर अपने पास अपने को मिल गए। तो मैंने यहाँ पे एक तो कितना मान लिया, 2, और एक क्या माना, -5। अब जो अपने मिडिल टर्म है उसी की जगह अपन इस वाले को यूज करेंगे। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -5x -10 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको मिटा दो। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x कॉमन ले लो आप। तो x प्लस इधर क्या बच जाएगा, 2, इधर क्या कॉमन आ रहा है, -5। अब देखो ये जो ब्रैकेट में आया इधर भी वही सेम आना चाहिए। तो मैं क्या करूं, -5 बाहर ले लूं, तो यहाँ बच जाएगा x, माइनस बाहर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 में 5। जब 10 में से 5 कॉमन लेंगे तो अपने पास कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो अपने पास कितना आया x+2 और एक क्या आया x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों के बराबर अपन 0 ले लें तो x+2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आ गया मेरा x इज इक्वल टू -2 और ये आ गया मेरा x इज इक्वल टू 5। तो देखो अपने को जो पूछा था कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड से अपने को क्या रूट्स फाइंड करने हैं, तो अपने जो रूट्स आए वो क्या है -2 और 5। तो आप क्या लिख सकते हो, hence the roots of the given quadratic equation -2 and 5। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अच्छे से आपको समझ में आया होगा, तो देख सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, सॉल्यूशन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं इसमें। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करें सबसे पहले। तो देखो सम अपना कितना आएगा, जो अपनी वेरिएबल जो x है इसका कोफिशिएंट यहाँ कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। तो यदि नहीं दे रखा तो अपन कितना मानते हैं कि यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है कितना है 1, तो सम अपना कितना हो जाएगा 1। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या बताया था, जो कॉन्स्टेंट टर्म और जो x² का जो कोफिशिएंट है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ तो कितना है -6, यहाँ कितना है 2, तो -6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12। अब अपने पास ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनको सम करें तो 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो कितना आए -12। तो देखो या तो अपन सोच को तो सोच लो, या नहीं अपन मान लो सोच पाए, तो अपन क्या करें, मैंने आपको बताया था जो अपना प्रोडक्ट होता है उसका अपन क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो देखो प्रोडक्ट अब मेरा 12 था, इसका एलसीएम ले लो 6 3 3 1। ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4, तो एक तो हो गया 4 और एक हो गया मेरा 3, तो मेरे दो नंबर यहाँ से निकल गए। ठीक है, तो 4 3 जा 12। ठीक है, तो एक तो आ गया मेरे पास 4 और एक आ गया मेरे पास 3। अब 4 3 तो आ गया। अब अपने को एक चीज और क्या देखनी है कि इसमें से इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -12। तो 4 में से 3 चला जाएगा, तो देखो जब 4 में से -3 करेंगे तो +1 आएगा और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। ठीक है, तो अपने दोनों नंबर मतलब सही है। अब देखो अब इन दोनों नंबरों को मिडिल टर्म की जगह अपन यूज करेंगे। तो 2x² + 4x - 3x - 6 क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो बच गया x। अब देखो 4x में से 2x चला जाएगा तो कितना 2 2 जा 4 यानी 2x अपना ऑलरेडी बाहर है, तो x + 2 माइनस। अब देखो ये जो ब्रैकेट में आया इधर भी वही ब्रैकेट में आना चाहिए, तो यहाँ मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, ये बच गया x माइनस माइनस है तो यहाँ +6 अंदर है और 3 बाहर ले लिया तो 3 2 जा 6 यानी 2 बच गया इक्वल टू 0। तो एक तो अपने पास क्या आया x + 2 और एक क्या आया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अब दोनों के बराबर 0 है तो अलग अलग ले लेते हैं। तो x + 2 इज इक्वल टू 0, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू तो कितनी आएगी -2, और ये देखो 2x 3 इधर जाएगा तो +3 और ये आएगा इसके नीचे यानी 3/2। तो मेरे पास 2 वैल्यू कौन कौन सी है -2 और 3/2, यानी अपने को क्या पूछा था रूट्स ही पूछे थे। तो अपने रूट्स कितने बने यहाँ पे, एक तो -2 और एक 3/2। तो आप क्या लिख सकते हो
hence the roots of the given quadratic equation are -2 and 3/2। ठीक, तो देखो आप देख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। सॉल्यूशन √2x² + 7x + 5√2। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो रूट वाली संख्याएं होती हैं, देखो उनका अपन कैसे करते हैं। तो अपन क्या कर रहे थे, सम क्या है, x का कोफिशिएंट 7 और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या बताता था, कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 5√2 × √2। भाई इसको इससे ही तो मल्टीप्लाई करते थे अपन प्रोडक्ट में। अब देखो √2 को √2 से करोगे तो कितना आ जाएगा। भाई देखो √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर 2 को 2 से करोगे तो अपन क्या आ जाएगा, √4, और √4 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो √2 को √2 से किया तो कितना है, 2, तो इंटू 2, तो ये कितना हो गया मेरा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो मेरा प्रोडक्ट कितना आया, प्रोडक्ट तो कितना आया 10। ठीक है, और सम कितना आया 7। देखो वापस बता देता हूँ एक बार कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो √2 को √2 से किया तो 2, और 5 ऑलरेडी साथ में है तो 5 को 2 से करेंगे तो 10। तो जो मेरा प्रोडक्ट है वो कितना आया, 10 आ गया। ठीक है, अब देखो √2x², तो सॉरी इससे पहले अपन एक चीज और करेंगे। अब देखो ऐसे दो नंबर जिनका सम तो कितना है 7 और प्रोडक्ट कितना है 10, तो मैं यहाँ पे 2 और 5 ले सकता हूँ क्या। देखो 2 और 5 को प्लस करोगे तो 7, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10। ठीक है, तो मेरे दो नंबर क्या आ गए, 2 और 5। अब देखो √x² + 2x + 5x और +5√2 = 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन ले लो, √2x कॉमन ले लो, तो यहाँ तो बच जाएगा x। अब यहाँ क्या बचेगा, तो देखो अभी मैंने आपको बताया जो 2 होता है, जो 2 होता है इसको अपन क्या लिखते हैं, √2 × √2, यही तो लिखते हैं भाई, √2 × √2, और जो √2 होता है वो √4 और बराबर 2। तो इस 2 में से जब √2 बाहर आ गया तो अंदर मेरे पास देखो एक बाहर आ गया, तो एक क्या बचा, √2 ही बचा। तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास, √2, x ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, ऐसे ही देखो प्लस, अब जो ब्रैकेट में है वो भी इधर ही आना चाहिए, तो मैं क्या करूं, इसमें 5 कॉमन ले लेता हूं। या फिर देखो आप एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इसको आप पहले लिख लो चाहे, x + √2। अब देखो ये इसमें से ये बचना चाहिए, तो देखो √2 तो यहाँ है, x यहाँ, तो ये सीधी सी बात है कि 5 कॉमन ले ले, और देखो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5x + 5√2, यानी सही है अपना। तो 5 लिया तो x + √2 = 0। तो एक क्या आ गया अपने पास, x + √2, और एक क्या आ गया, √2x + 5 = 0, और दोनों के बराबर 0 ले लें। ठीक, अब देखो एक तो क्या है अपने पास माइनस का √2, और एक क्या है √2x = -5, x = -5/√2। तो मेरे पास जो रूट्स आए वो कौन कौन से आए, एक तो आया मेरे पास क्या माइनस का √2, और एक क्या है -5/√2। तो हेंस द
रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस रूट 2 एंड माइनस का 5/√2। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आप देख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब देखो अपने पास यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में एक कॉन्स्टेंट टर्म अपने को मिली है, तो अपन इसको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन इसका अपन करें। तो देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम मैंने कितना लिया? 8। इसके नीचे 1 ले लिया, इसके नीचे भी 1 ले लिया। ठीक है, तो देखो 1 का इसमें 8 टाइम जाएगा और 8 को 2 से करूंगा तो 16x² माइनस ये 1 का इसमें 8 टाइम जाएगा और 8 को करेंगे तो 8x प्लस 8 का 8 में 1 टाइम जाएगा और 1 को 1 से करेंगे 1। ठीक है, 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 0 × 8 यानी 0 हो जाएगा। तो अपने पास जो टर्म बची वो अपनी ये आई। तो ये वाली अपनी टर्म क्या हुई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने बना दिया। ठीक है, तो ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसी के अपन रूट्स फाइंड करें। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड से अपन क्या करते थे? वही स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। तो इसका सम कितना है? x का कोफिशिएंट -8 और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो कॉन्स्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 16 × 1 कितना आ गया? 17। अब 2 नंबर अपने को लेने हैं, जो प्लस करें तो 8 माइनस का 8 और प्रोडक्ट करें तो 16। तो देखो मैं 4 ले सकता हूँ क्या? हाँ, अब अपने को माइनस का 8 चाहिए, तो माइनस का 8 चाहिए तो यानी दोनों यहाँ पे किसके साइन आएंगे? माइनस के। तो माइनस और माइनस, -4 को -4 से प्लस करोगे तो माइनस का 8 और -4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 16। तो देखो 16x² -4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो, यहाँ पे 4x कॉमन ले लेता हूँ। ये तो बच गया 4x, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 1। अब ये यहाँ बचना चाहिए, तो यहाँ क्या ले लूँ? 1 कॉमन ले लूँ। ये तो बच गया 4x। अब माइनस बाहर है तो अंदर साइन किसका आएगा? माइनस का। तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो क्या आया? 4x - 1। तो एक क्या आया? 4x - का 1 इज इक्वल टू 0। दोनों के बराबर 0 ले लो। तो देखो 4x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो x इज इक्वल टू 1/4 और ऐसे ही इसका आ जाएगा। यानी जो अपने रूट्स आए, तो रूट्स अपने क्या है? 1/4 और 1/4। तो यानी जो अपने रूट्स आए वो दोनों क्या है? सेम आए। तो देखो आप क्या लिख सकते हो कि हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are 1/4 and 1/4। ठीक है, तो अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स अपने क्या है? 1/4 और 1/4। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बच गया, वो करते हैं। Solution 5। हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो वही मिडिल टर्म स्प्लिट करो। तो सबसे पहले सम
कितना है माइनस का 20, और जो प्रोडक्ट है वो कितना है 100, वो 1 से करोगे तो 100 आ जाएगा। अब ऐसे दो नंबर लो, जिसको प्लस करे तो माइनस का 20, मल्टीप्लाई करे तो 100, तो 10 और 10 ही ले लेता हूँ मैं। अब 10 और 10 को प्लस करूँगा तो माइनस का 20, यानी इन दोनों को माइनस करो, और इन दोनों को प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 आ जाएगा। भाई 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा ना, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, और प्लस करूँगा तो माइनस का 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो कॉमन क्या ले लूँगा, 10x ले लूँ, तो 10x लेते ही यहाँ क्या बच जाएगा मेरा 10x माइनस इधर 1 कॉमन ले लूँ, 1 लूँगा तो ये 10x माइनस बाहर है तो अंदर भी साइन माइनस का ये 1, ठीक है। तो इधर 1 है तो 1/1 कॉमन आ गया, तो एक तो क्या बच गया मेरा 10x माइनस 1, और एक क्या बच गया वापस 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग ले लो, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो x इज इक्वल टू 1/10, ऐसे ही उधर जाएगा तो प्लस का 1, x इज इक्वल टू 1/10। तो देखो अपने जो रूट्स आए वो क्या है 1/10 एंड 1/10, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो वही, hence the roots of the given quadratic equation are 1/10 and 1/10, ठीक है। 1/10, ठीक है, 1/10 एंड 1/10। तो अपने जो रूट्स आए वो ये आए। तो आई होप कि देखो आपको जो एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन थे, जिसमें अपने को कितने क्वेश्चन पूछे थे 5 क्वेश्चन पूछे थे, आपको शायद अच्छे से समझ में आए होंगे। तो देखो मेरा यही है कि जितना हो सके उतना इजी वे में आपको समझाना है, कि क्वेश्चन अपना जितना आप स्टेप बाय स्टेप करोगे उतना ही अपना सही होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स कोई रटने वाली चीज़ तो है नहीं, क्योंकि आप जितना इसके कंसेप्ट समझोगे उतनी ही चीज़ें अपनी आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।